गलती से ये बीजेपी बंगाल में आ गई तो बंगाल वासियों को भागना पड़ेगा, उनको जीना तबाह कर देंगे। जिस दिन से बिहार में इनकी सरकार आ जाएगी तो उनको तबाह कर देंगे। इसलिए बंगाली जो जानते हैं वो बहुत चतुर है, चालाक है, पढ़े लिखे हैं, वो किसी के धोखे छलावा में नहीं आएंगे, वो बहरूपिये को छलावा में नहीं आएंगे। तो मैं एक बार आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज जो चुनाव हो रहा है सबसे ज़्यादा उसमें भी टीएमसी की सीटें जीतने जा रही है और जब रिजल्ट आएगा आप देखिएगा बंगाल में ममता दीदी जी की सरकार बनेगी। जो जनता दिल्ली में गलती की थी इस बार वो बंगाल में नहीं होने वाला है। बंगाल में चौथी बार ममता जी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने जा रही है और उसका ये आंकड़ा है जो अभी तक 4 बजे तक जो वोट प्रतिशत पड़ा है, जो आपने बताया 79% लगभग मतदान हो चुका है, वो ये बता रहा है कि जो ममता जी का जीत का अंतराल है वो और बढ़ रहा है। चूँकि हिंदुत्व के नाम पर ये लोग वोट लेने गए थे बंगाल में, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे बड़े बड़े जो योगी आदित्यनाथ हों, लंबे लंबे वहाँ पर भाषण दिए, लेकिन जो हिंदुत्व की पोल थी वो मनोज तिवारी और अनुराग जी ने खोल दी। आप बताइए किस प्रकार से वोटों में धांधली हो रही है और लोग पकड़ाए जा रहे हैं। मैं तो अपने उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ, उपचुनाव में बाकायदा उनको क्लिपें भेजी गई कि वोट फर्जी पड़ रहे हैं, वोटों की लूट हो रही है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग आकर के वोटें डाल रहे, लेकिन तब भी वो लोग नहीं मानते। तो उनको अगर बेईमानी ही करना है और चुनाव आयोग उनका है और चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन के अगर काम कर रहा है तो वो नहीं जीत पाएंगे। अगर सही तरीके से वोटिंग हो रही है और वोटिंग जो परसेंटेज है 78% 4 बजे से पहले अगर हो गया है तो आप निश्चित तौर पर विश्वास रखिए कि बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बंगाल में पहले चरण का मतदान 152 सीटों पर हो रहा है। आपने देखा दिल्ली दरबार ने पूरा अपना दमखम लगा दिया। यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा दम लगा दिया। गुजरात लॉबी ने पूरा दम लगा दिया कि बंगाल चुनाव किसी न भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पहुंच जाए और मुख्यमंत्री भाजपा का बने। तमाम सवाल खड़े हुए। 78% मतदान भी हो गया और सवाल अभी ये है, क्या तृणमूल कांग्रेस बंगाल को हारने जा रही है या भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा बुलंद करे? क्या कुछ माहौल है, इस पर चर्चा करेंगे। और जो दमखम जो पूरा लगाया गया उस पर लोग क्या सोचते हैं। बंगाल का पूरा चुनाव माहौल काफ़ी ज़बरदस्त बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खाने पहुंच जाते हैं, वीडियो वायरल होती है। अमित शाह पूरा दमखम लगा देते हैं। गुजरात लॉबी पूरी एक्टिव हो जाती है। आपने देखा कि ममता बनर्जी के जो तमाम जो सांसद हैं वो दिल्ली तक घेराव करते हैं। पहले चरण के मतदान के बाद माहौल कैसा देखा? देखिए पत्रकार महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक हम लोगों ने एनालिसिस किया है कि बंगाल का जो चुनाव है वह भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से उसको जीतने के लिए दमखम लगाया है और इनके जो नेता वहाँ गए हैं, इनके नेताओं ने जो वहाँ पे काम किया है वह बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी जब आप बता रहे 152 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 78% लगभग 4 नहीं बजा वोटिंग हो गई है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पुनः एक बार सरकार बनने जा रही है टीएमसी ममता जी की। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा यहाँ हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ के तमाम सारे नेता वहाँ गए और जुमले फेंके और बताइए मंगलवार के दिन मीट मच्छी भी खा रहे थे। तो बंगाल के लोग जो हैं वहाँ के पढ़े लिखे हैं, वो पूरी तरीके से जानते हैं कि अगर गलती से ये बीजेपी बंगाल में आ गई तो बंगाल वासियों को भागना पड़ेगा, उनको जीना तबाह कर देंगे। जिस दिन से बिहार में इनकी सरकार आ जाएगी तो उनको तबाह कर देंगे। इसलिए बंगाली जो जानते हैं वो बहुत चतुर है, चालाक है, पढ़े लिखे हैं, वो किसी के धोखे छलावा में नहीं आएंगे, वो बहरूपिये को छलावा में नहीं आएंगे। तो मैं एक बार आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज जो चुनाव हो रहा है सबसे ज़्यादा उसमें भी टीएमसी की सीटें जीतने जा रही हैं और जब रिजल्ट आएगा आप देखिएगा बंगाल में ममता दीदी जी की सरकार बनेगी। इसी तरीके से बात हो रही थी तमाम अन्य प्रदेशों के चुनाव। राजस्थान की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, हर जगह पर भाजपा ने अपना झंडा बुलंद किया है। यही बात हो रही थी कि सरकार
नहीं आ रही, विपक्षी दलों की आ रही लेकिन नहीं आई, बंगाल में कैसे इतना अस्वस्थ है आप लोग? आपकी बात में भी बहुत दम है, क्योंकि मैंने देखा और देश की जनता ने देखा है जिस तरीके का चुनाव आयोग जो है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं, आप बताइए किस प्रकार से वोटों में धांधली हो रही है और लोग पकड़ाए जा रहे हैं। मैं तो अपने उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ, उपचुनाव में बाकायदा उनको क्लिपें भेजी गई कि वोट फर्जी पड़ रहे हैं, वोटों की लूट हो रही है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग आ करके वोटें डाल रहे हैं, लेकिन तब भी वो लोग नहीं मानते। तो उनको अगर बेईमानी ही करना है और चुनाव आयोग उनका है और चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन के अगर काम कर रहा है तो वो नहीं जीत पाएंगे। अगर सही तरीके से वोटिंग हो रही है और वोटिंग जो परसेंटेज है 78% 4 बजे से पहले अगर हो गया है, तो आप निश्चित तौर पर विश्वास रखिए कि बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्या मन में आ रहा है बंगाल के चुनाव को लेकर के? दमखम भाजपा ने पूरा लगा दिया है। दमखम लगा दिए हैं, लेकिन बंगाल में भाजपा की दाल नहीं गलेगी, क्योंकि वहाँ पे ममता दीदी का क्रेज ज़्यादा है और वो गरीबों के लिए, लोगों के लिए बहुत से ऐसी कामें की हैं कि उनके लोग पक्ष में हैं। तो चौथी टर्म में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री? हाँ बिल्कुल, अगर ये लोग बेईमानी नहीं किए तो वहाँ पे सरकार बड़े बने। दिग्गज नेता अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, सब पहुंचते हैं, बड़े बड़े नेता। माहौल पूरा बदलने की कोशिश यही बिहार में भी किया था और हर जगह माहौल बदला है, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, ये उदाहरण है। वो बदलने का रीजन वो उनका प्रभाव नहीं है ना, लोगों का सपोर्ट है। बस वो वहाँ का ये है कि वहाँ के लोगों की ये है कि झूठ सच बोल के चुनाव में धांधली करने से वो लोग अपना क्रेज बढ़ा रहे हैं। बाकी उन लोगों का कोई जनता सपोर्ट नहीं कर रही है। क्रेज उसी का है बंगाल में, ममता दीदी का है। बड़े बड़े नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे, उधर दुर्गा माता को लेकर के नारे लगाए गए, तमाम माहौल बनाया गया। कैसे देख रहे हैं? डेरेक ओब्रायन जाकर के घेराव करते हैं गृह मंत्री के आवास के बाहर, बड़े नारे लगते हैं। शेओनी घोष अगर बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, वो भी लगातार माहौल बदलने की कोशिश कर रही हैं कि ममता बनर्जी के फेवर में जाए। आप लोग कैसे देख रहे हैं ग्राउंड स्तर पर? वो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश नहीं है, वो बंगाल है। वो ममता की क्षमता भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काफ़ी ऊपर है। ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी जैसे लोग वहाँ पे जाके ममता की क्षमता को नाप नहीं पाएंगे और चौथी बार वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनने जा रही है। इतना कॉन्फिडेंस में कैसे बोल सकते हैं आप लोग? क्योंकि वो ममता की क्षमता, वो एक लेडी सब पे भारी है। वो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ गणित नहीं चलने वाली, क्योंकि वो जानते हैं कि ममता की क्षमता सबसे ज़्यादा अधिक इसलिए है क्योंकि वो अकेले ही दम पे पूरे देश में लड़ने का काम करती है और लोगों की आवाज़ों को बुलंद करने का काम करती है। पूरे निश्चित तौर पे मैं आपको आश्वस्त कर दूं पत्रकार महोदय कि वह चौथी बार ममता पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ एक पत्रकार भी हैं, काफ़ी ग्राउंड स्तर पर रिपोर्टिंग करते हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं। नाम क्या हुआ भाई आपका? अनुज तिवारी हमारा नाम है और इस समय मैं लखनऊ में पत्रकारिता में कार्यरत हूं। और सबसे पहले तो आभार 4 PM टीम का कि आप लोग बड़े संघर्ष के बावजूद जो है 4 PM का झंडा, सत्य का जो झंडा है, वो आप बुलंद किए हैं। क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ आज की जो पत्रकारिता है वो दाल पूरी और मुरमुरे पे होती जा रही है। बंगाल की हम बात कर रहे हैं, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी वहाँ मुरमुरा खा लेते हैं, सारे बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े चैनल मुरमुरे पर जो है व्याख्यान करने लगते हैं। पूरी पत्रकारिता पूरी पत्रकारिता मुरमुरे पे हो रही है। कहीं जनहित के मुद्दे नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो। और रही बात बंगाल की बंगाल चुनाव में क्या चल रहा है? आप लोग तो इन्वेस्टिगेट करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, क्या चल रहा है? बंगाल चुनाव में जो जनता दिल्ली में गलती की थी इस बार, वो बंगाल में नहीं होने वाला है। बंगाल में चौथी बार ममता जी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने जा रही है। और उसका ये आंकड़ा है जो अभी तक 4 बजे तक जो वोट प्रतिशत पड़ा है, जो आपने बताया 79% लगभग मतदान हो चुका है, वो ये बता रहा है कि जो ममता जी का जीत का अंतराल है वो और बढ़ रहा है। चूँकि हिंदुत्व के नाम पर ये लोग वोट लेने गए थे बंगाल में, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे बड़े बड़े जो योगी आदित्यनाथ हों, लंबे लंबे वहाँ पर भाषण दिए, लेकिन जो हिंदुत्व की पोल थी वो मनोज तिवारी और अनुराग जी ने खोल दी। क्या पोल खोली? हिंदुत्व दिखा दिया उन्होंने। ब्राह्मण
होने पर मुझे खुद शर्म आ रही है कि मनोज तिवारी ब्राह्मण होकर मछली भात खा रहे हैं, ऑन कैमरा खा रहे हैं, तो कैसे हिंदू उन पर विश्वास करेगा। तो कहीं ना कहीं जो बंगाल की राजनीति है उसमें चौथी बार जो है वो टीएमसी का कब्जा होने जा रहा है और वो मुख्यमंत्री बनने कमी जा क्या लग रही, भाजपा ने कमी क्या कर दी? क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता वही नेता पहुंचे हैं जो राजस्थान, हरियाणा, बिहार, इन सब बड़े राज्यों के चुनाव का माहौल जिन्होंने बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे, अमित शाह खुद पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे, तमाम बड़े डेलीगेट्स पहुंचे। बंगाल ये गए हैं, बंगाल उत्तर प्रदेश के भी मुद्दे बंगाल तक पहुंच रहे हैं और यहीं के मुद्दे देखकर जनता वहां परेशान है कि जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, वहां कुछ हित नहीं हो पा रहा है, युवाओं का, बेरोजगारों का, स्टूडेंट जो हैं हमारे नहीं हो पा रहा है, महिला पर आपने देखा किस तरीके से सियासत हुई। जब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के बड़े नेता उत्तर प्रदेश में रोड पर निकल रहे हैं अपनी ही सरकार में, तो वो बंगाल में क्या कर पाएंगे? वो जनता देख रही है, जवाब देगी। जब मतदान ज़्यादा पड़ता है, वोट प्रतिशत ज़्यादा होता है, तो या तो बदलाव होता है और बदलाव वहाँ होगा नहीं, अब जीत का अंतर बड़ा होगा। अच्छा, एक सवाल और है। एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी जिस समय, उस समय ममता बनर्जी लगातार टारगेट कर रही थी कि गवर्नमेंट कुछ बड़ा खेल करना चाहती। क्या एसआईआर कुछ इफेक्ट डालेगा? बिल्कुल, चूंकि चुनाव आयोग जो है वो सब जानते हैं किसका है, कैसा है, उस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन चुनाव आयोग असर जरूर डालेगा। लेकिन मैं फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि वहां पर बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। दिल्ली ने गलती करके पछतावा कर रही है और इस बार यूपी में भी आप देखेंगे, यूपी में भी बड़ा बदलाव होगा, उससे पहले बंगाल में होगा, ये मेरा दावा है। जब नतीजे आएंगे तो हम आपसे फिर बातचीत करेंगे। अच्छा, ये जो मेरी गारंटी है। ये वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, इसका कारण क्या मानते इसका कारण है कि वहाँ की जो मतदाता है इस बार साइलेंट है और वो साइलेंट जब वोटर होता है, या तो राजनीति में बदलाव होता है या तो जो जीत का अंतर है, जो बड़ा धमाका होता है वो होता है, तो वहाँ धमाका होने वाला है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ पत्रकार थे, तमाम लोगों से और भी बात हो रही थी। ग्राउंड पर बिहार में क्या कुछ ग्राउंड पर बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, इस पर हमारी चर्चा हो रही थी। लगातार आप देख रहे हैं जो पिछले जो चुनाव रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे बिहार का चुनाव रहा हो, राजस्थान का रहा हो, हरियाणा का रहा हो, मध्य प्रदेश का रहा हो या महाराष्ट्र का, हर जगह बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी या एनडीए द्वारा हुआ है। और बंगाल के चुनाव में भी इस तरीके के खेल की चर्चा लगातार है। आप देख रहे हैं बड़े नेता जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, वो लगातार ग्राउंड स्तर पर लगातार पब्लिक को संबोधन में यही कह रहे हैं कि बहकावे में ना आइए, लेकिन क्या कुछ होगा ये भविष्य के गर्क में है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा कौन, ये डिसाइड आगे आने वाला समय करेगा। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।